कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग सीडीपी की प्रैक्टिस सेट करेंगे। सीडीपी की प्रैक्टिस सेट नंबर 13। दिस सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-23। आपको पता है सीटेट के फॉर्म भरा जा रहा है। सीटेट 2022 और 29 में आपके एग्जाम्स होने हैं। चलिए, इसके लिए डेली प्रैक्टिस सेट आपको करते हैं। लेक्चर क्लास आपको मिल जाती है। आज हम जो सीडीपी के क्वेश्चन करेंगे 30 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आपको 30 में से 30 यहाँ पर आप बेहतर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन कई बार, इस टॉपिक टेस्ट सीरीज से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, क्योंकि इसमें कंटेंट प्लस पेडागोजी दोनों इंक्लूड किए गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, उनके सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक डैश को के द्वारा सीखने को, यानी डैश जो यहाँ पर फुलफिल करने हैं, ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ पर फुलफिल करने, इसको यहाँ पर संवर्धित कर सकता है। विद्यार्थियों के वास्तविक अपेक्षाएं रखने से, अपेक्षा का एक रूप स्तर रखने से, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने से, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने से। देखिए सीटेट में आपको पता है कि 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से मिनिमम जो मैक्सिमम जो क्राइटेरिया रहती है, मिनिमम तो 82 रहती है, 82 83 रहती है, मैक्सिमम 90 नंबर जनरल वाले के लिए आप अगर लाते हैं तो आप पास यहाँ पर कहलाते हैं। कुछ राज्यों में सीटेट सिर्फ पास ही ज़रूरत होती है, कुछ राज्यों में सीटेट में अच्छे मार्क्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। दो चीज़ें कंप्लीट होगी। सीटेट में 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट एग्जाम से पेपर फर्स्ट में और 4 सब्जेक्ट एग्जाम पेपर सेकेंड में यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो चलिए, हमारे जो टारगेट है इस साल 2022 में, सीटेट 2022 में 125 की यहाँ पर टारगेट है। कई बार आपने सीटेट के एग्ज़ाम्स देखे रखा, लेकिन सीटेट के एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं हो पा रहे, तो उसकी जो भी कारण है, कारणों पर अब बारीकी से ध्यान रखेंगे, आप एनालिसिस करेंगे, उसके आधार पर 125 मार्क्स प्लस यहाँ पर हम लाने की कोशिश करेंगे। सीटेट 2022 एंड 23 में टीचिंग इंस्टीट्यूट आपको इसकी गारंटी देती है। चलिए कैसे लाएंगे। पर सब्जेक्ट 30 नंबर के हम प्रैक्टिस सेट करते हैं। मिनिमम जो हमारी टारगेट है 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन को करने हैं। चलिए अभी हम जो अभी 30 क्वेश्चन करेंगे, उनमें से अगर आप 25 करते हैं तो 100% 125 यानी प्लस एंड माइनस के रूप में आपको 100% आने ही आने हैं। ये तो थी क्राइटेरिया के बारे में, ये तो थी हमारी जो टारगेट प्लान के बारे में। पर सब्जेक्ट में 25 नंबर करेंगे तो 5 सब्जेक्ट होती हैं, 125 यहाँ पर हम यहाँ पर जरूर अचीव करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए 3 स्तंभ बनाए गए। सबसे पहला स्तंभ यहाँ पर ये है कि आपको कंप्लीट एनसीईआरटी नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवा देगी, आपको एक नंबर बता दी जाएगी, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो नोट्स मिल जाएगी। दूसरा, आपको लेक्चर क्लास अटेंड करने हैं। आपको लेक्चर क्लास डेली टीचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पर आपको भाग लेने हैं। तीसरा, आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करना है। प्रैक्टिस सेट, उसके बाद प्रीवियस ईयर के यहाँ पर क्वेश्चन, दोनों चीज़ें आपको मिल जाती है। जब भी हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाते हैं तो प्रैक्टिस सेट में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोनों इंक्लूड होते हैं। तो यानी 100% जो हमारी टारगेट है 125 को अचीव करने की, इसकी जो हमने रेगुलर बेस पे जो क्राइटेरिया बनाई उसको फुलफिल करने के बाद आप 100% 125 नंबर पास कर सकते हैं। नंबर के लिए मैं नंबर बता दूं आपको। नोट्स के लिए 7634993536, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगी। नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करने होंगे। पीडीएफ फॉर्म में 100% आपको नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड मिल जाएंगे। जब भी आपको नोट्स पढ़ेंगे तो आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या फिर कोई चीज़ हो एक्स्ट्रा बुक यहाँ पर आपको कोई खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। नोट्स पढ़ने के बाद आप रेगुलर जब क्लास अटेंड करेंगे तो आपको लगेगा हाँ हमने कुछ अचीव किया है, हमने आपको बेहतर फील होना शुरू हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर, ये तो था इंट्रोडक्शन। अब आता है क्वेश्चन नंबर राइट आंसर ए का राइट आंसर ढूंढने का। देखिए, वास्तविक अपेक्षा, किसी भी विद्यार्थी से रियल अपेक्षा, अपेक्षा एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव टैगवर्ड अपेक्षा मानी जाती है। पॉजिटिव टैगवर्ड और वास्तविक जब भी आए, जो रियलिस्टिक, यहाँ पर जो बात की गई है रियलिस्टिक जो भी होती है वो पॉजिटिव टैगवर्ड की गिनती में आती है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे की तरफ देखते हैं। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्य अवस्था से। देखिए, जो विकास के बारे में होती है दो चीज़ें हैं। ग्रोथ, यहाँ पर ग्रोथ नहीं पूछी गई है, यहाँ पर क्या चीज़ ग्रोथ नहीं पूछी, डेवलपमेंट नहीं पूछी गई है। ठीक है, डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं पूछी गई, यहाँ पर विकास पूछी गई है। विकास का जो होता है वो प्रसव पूर्ण, माँ के कोख से जब बच्चा
पैदा होता, माँ के कुख में जब बच्चा पलता है तो वहाँ से विकास शुरू हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ें हमने कई बार नोट्स और प्रैक्टिस सेट में लेक्चर क्लास में तीनों चीज़ों में डिस्कस करके रखा है। बहुबुद्धि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। सोचने वाली बात यहाँ पर है, बुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने में जो वर्गीकृत करती है, यहाँ पर क्लैरिफिकेशन जो करने के लिए कह रहा है, मतलब बांटने की जो प्रक्रिया उसके बारे में क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर जो चीज़ें आप देख रहे हैं, पशु, खनिज, पेड़ पौधे सभी प्राकृतिक है, वो प्राकृतिक बुद्धि की गिनती में आएगी। ऑप्शन नंबर ए। आप क्वेश्चन को लगाते चलेंगे, क्वेश्चन जैसे आप पढ़ेंगे अपना राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको यहाँ पर सही होते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं होता है तो अब फिर हम जब क्वेश्चन का राइट आंसर बताते हैं तो आप यहाँ पर राइट आंसर वहाँ पर राइट आंसर लगा सकते हैं। अपना कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया देते चलेंगे। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत ही कम लोग प्रतिभा पूर्ण संपन्न होते हैं और बहुत कम ही व्यक्ति मंदबुद्धि होते हैं। ये तो जनरली आप अपने समाज में देखे होंगे, ऑन एवरेज यानी औसत वाली बुद्धि के लोग लगभग मिलेंगे। उसमें से कुछ लोग ही बेहतर होते हैं और कुछ लोग भी मतलब कुछ लोग ही यहाँ पर मंदबुद्धि के होते हैं। यह कथन प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। बुद्धि और जातीय भिन्नताओं पर, बुद्धि के वितरण पर, बुद्धि की वृद्धि पर, बुद्धि के लैंगिक भिन्नताओं पर। तो चलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर बताने हैं। देखिए किसी चीज़ की जाति अगर आ जाए तो वो नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगी। हमने आपको कहा कि पॉजिटिव टैग वर्ड एंड नेगेटिव टैग वर्ड के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। जब भी हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बारे में डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर आपको बेहतर चीज़ें समझ आ जाती है, क्योंकि पॉजिटिव एक ऐसी चीज़ें हैं, नेगेटिव एक ऐसी चीज़ें हैं जो 40 लगभग 35 से 40 जो कीवर्ड हम आपको बताएं उस कीवर्ड के माध्यम से आप यहाँ पर सही इसको कर सकते हैं। ठीक है, बुद्धि की वितरण, बुद्धि की वृद्धि, बुद्धि की लैंगिक, दो चीज़ें यहाँ पर सोचने वाली बात, जाति और लैंगिक, ये दोनों चीज़ें नेगेटिव में आ जाएंगी। ठीक है, नेगेटिव टैग वर्ड। तो बुद्धि की वृद्धि भी नहीं होती तो बुद्धि का वितरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होंगे। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थी की मदद करते हैं। इससे गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिकता होती है, समूहों में द्वंद्व होती है, उच्च बुद्धि लब्धि और आत्मसम्मान विकसित होती है। सहयोगी अधिगम के बारे में यहाँ पर बात की गई। जब भी आप सहयोगी के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर उच्च बुद्धि लब्धि और आत्मसम्मान विकसित होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों के सीखने में बिल्कुल प्रभावित नहीं पड़ता, ठीक है, प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। देखिए जब भी ये चीज़ें अधिगम का शून्य स्थानांतरण, कई बार हमने इस टॉपिक से मतलब ये क्वेश्चन वाली चीज़ों को हमने कई बार कर चुके हम लोग प्रैक्टिस सेट में, प्रीवियस ईयर वाले क्लास में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अधिगम का शून्य स्थानांतरण जब भी दिखे तो वो ऑप्शन आपको पॉजिटिव यानी सही हो जाते हैं। चिंतन अनिवार्य रूप से एक है संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना, भावात्मक व्यवहार। चिंतन जो होता है, थिंकिंग आप यहाँ पर जो करते हैं, थिंकिंग की यहाँ पर बात की गई है। थिंकिंग जो आप करते हैं वो किससे करते हैं, ठीक है, भाव से करते हैं या मनोवैज्ञानिक से करते हैं, मनोगतिक प्रक्रिया से करते हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रिया से यहाँ पर करते हैं। चलिए राइट आंसर बताइए। लाइफ लाइन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, लाइफ लाइन, ठीक है, लाइफ लाइन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, यानी 4 में से 2 ऑप्शन को हम डायरेक्ट हटा दे देंगे और उसके बाद 2 ऑप्शन बचेंगे, उनमें से आपको चूज़ करने में बेहतर होगा। देखिए भाव एक फील वाली चीज़ें हैं, यहाँ पर हम चिंतन नहीं कर सकते। मनोगति जो गति की स्पीड की बात आएगी वहाँ पर से हम चिंतन नहीं करते। तो संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक चिंतन क्या होगा, ये चीज़ें। जब भी आपको संज्ञानात्मक यानी कॉग्निशन की बात आए, कॉग्निशन हमने कहा था लेक्चर क्लास में, कॉग्निशन एक कैसी प्रक्रिया है, एक सोचने वाली प्रक्रिया, बुद्धि वाली प्रक्रिया, समझने वाली प्रक्रिया, चिंतन वाली प्रक्रिया, सकारात्मक प्रक्रिया, वो अच्छी प्रक्रिया है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड वाली प्रक्रिया है। ठीक है,
संज्ञानात्मक गतिविधि चिंतन के रूप में आती है। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चों का सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से समूहों में। बाल केंद्रित शिक्षा की जब बात आती है तो सामान्यतः किससे वे सीखते हैं? व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से। चीज़ें आपको बताने हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं बच्चे। कैसे सीखते हैं? व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे की बुद्धि और उसके अडॉप्टेशन के माध्यम से हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संबोधित किया जा सकता है प्रत्यक्षीकरण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा या स्कीम्स इसको जो कहते हैं। तो ये प्याजे का ये वाला टॉपिक, जो भी प्याजे वाला टॉपिक है, सबसे क्रिटिकल हम मुझे लगता है क्रिटिकल यहाँ पर मानी जाती है। ठीक है, क्रिटिकल यहाँ पर मानी जाती है क्योंकि प्याजे वाला एक ऐसा टॉपिक है, हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को कन्फ्यूज़ करके यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये वाली लेक्चर क्लास आप व्हाट्सएप कमेंट करेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट्स करेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगी लिंक, या फिर आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे तो वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड की जाएगी, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक वहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न क्लियर यहाँ पर हो जाएगी। चलिए संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करती है, संशोधित स्कीमा में होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संशोधित संशोधित कहाँ होती है? स्कीमा में यहाँ पर होती है। आगे बात करते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय के क्षेत्र से ज्ञान दूसरे विषय के क्षेत्रों ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे डैश को बढ़ावा मिलता है। पुनर्बलन, ज्ञान के सह संबंध एवं आंतरण, व्यक्तिगत भिन्नता, शिक्षार्थी स्वायत्तता। ऑप्शन क्या होंगे? राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, राइट आंसर आपको चूज करना। राइट आंसर की अगर बात करें तो ज्ञान के सह संबंध एवं आंतरण से होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। देखिए, सीडीपी का जो टेस्ट सीरीज हम करते हैं, सीडीपी का टेस्ट सीडीपी का जो हम पढ़ाते हैं लेक्चर क्लास अलग से मिलती है, प्रैक्टिस सेट आपको अलग से मिल रही है, लेकिन सीडीपी का हम एक और क्लास आपको क्लास रेगुलर बेस पे मिलती है जिसको हम अमृत नाम से रखे हैं। ठीक है, अमृत नाम से रखें। वो एक अलग स्पेशल क्लास होती है जो आपको रेगुलर बेस पे मिलती है। उनमें से 10 से 12 वहाँ पर भी हमने प्रैक्टिस सेट करके रखा है। वो टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपको किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स में 100% सक्सेस, यानी 100% वहाँ पर आप अच्छे कर सकेंगे, इनकी वहाँ पर गारंटी होती है। ठीक है, चलिए। सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। मॉडलिंग, अपसारी या अभिसारी, दो चीज़ें होंगी यहाँ पर। ये दोनों ऑप्शन में आपको यहाँ पर सोचने वाली बात होगी। अपसारी या अभिसारी सृजनात्मकता की अगर हम बात करें, देखो जो चीज़ें अप होती है, अप का मतलब हमने कहा यूपी अप, अप का मतलब होता है ऊपर, अप का मतलब होता है ऊपर। तो सृजनात्मकता एक ऊपर वाली चीज़ें हैं तो अपसारी हो जाएगी, अभिसारी नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी के रूप में अभिप्रेरित है। व्यक्तित्व, अनुभाविक, आंतरिक, बाह्य। राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? राइट आंसर बताइए। एक आपके विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेती है, कोई भी कॉलेज में दाखिला लेती है, कठिन परिश्रम करता है तो वो आंतरिक हो जाएगी। ठीक है, ताकि वो प्रवेश परीक्षा में भाग लेंगे। यानी आप जो अभी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, आपकी ये इच्छा है कि आप इनको पास करके सीटेट पास करेंगे ताकि आपको जॉब लगेगी, तो ये आपकी आंतरिक हो जाएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट को आप समझ के चलिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहार का करना डैश पक्ष में आता है। सीखने के गतिक यानी कोग्निटिव क्षेत्र में, कॉग्निटिव क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, सीखने के भावात्मक क्षेत्र में। राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? राइट आंसर बताइए। व्यवहार का करना डैश पक्ष में आता है। व्यवहार का करना आपके हिसाब से क्या होता है? यहाँ पर राइट आंसर होगा गतिक कौशल में। आपके हिसाब से क्या होगा राइट आंसर? आप अपना राइट आंसर लगा दिए। तो हमने आपको सही राइट आंसर बता दिया, ऑप्शन नंबर ए गतिक कौशल में। विज्ञान एवं कला, प्रदर्शनी, संगीत, नृत्य, प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय तंत्रिका निकालने के लिए
शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने चाहिए। विभिन्न व्यवसायों के लिए शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने चाहिए। विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, अभिभावक को संतुष्ट करने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? राइट आंसर यहाँ पर आप लगाइए अपना हिसाब, राइट आंसर। उसके बाद हम यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे यहाँ पर क्या होने हैं इसके राइट आंसर। चलिए राइट आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगी। ठीक है, कैसे होगी यहाँ पर? विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी में संगीत व नृत्य प्रस्तुत करने, पत्रिका निकालना, सृजनात्मक कार्य को उपलब्ध कराना होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, ग्रुप परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने में किस आयाम में क्यों उजागर करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सामाजिक गतिविधियों के अधिगम के रूप में, मनोरंजन द्वारा, भाषा निर्देशित द्वारा, प्रतियोगिता आधारित अधिगम द्वारा। क्या होगा आपके हिसाब से ऑप्शंस? राइट आंसर बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी सामाजिक गतिविधियों के अधिगम के रूप में। ऑप्शन ए हो जाएगी। आगे बढ़ते हम लोग। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करता है या करती है, तो वह कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न करती है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य करती है, सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को प्रस्तुति सहानुभूति विकसित करने में मदद करती है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। देखिए एक शिक्षिका है, जो भी है, आप एक शिक्षक है, शिक्षिका है, एक जो लड़का है या लड़की है दृष्टिबाधित, यानी उसके आंखों की प्रॉब्लम है, आंखों में कमजोरी है, वो नहीं देख पाते हैं, नहीं आंखों में अच्छी तरीके से उसकी दृष्टि है, तो वो आपके सामूहिक चर्चा में शामिल करते हैं। उनसे क्या होता है? सबसे पहले बाधाएं की बात करें तो ये नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पर बाधाएं नहीं होगा, किसी के लिए बाधा नहीं होगी। समावेशी की भावना को कार्य कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समावेशी का मतलब होता है अंधा, लूला, बहरा, लेंगड़ा, मंद बुद्धि हो, सृजनात्मकता वाली बुद्धि हो, सामान्य बुद्धि वाली हो, सभी मिलके एक साथ पढ़े, उसे समावेशी शिक्षा कही जाती है। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षा अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि वे शिक्षिका को आराम देते हैं, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों को वैधिध्य उपलब्ध कराते हैं। इसमें अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग सीखने को संवर्धित करता है। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन क्या राइट आंसर होंगे? चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें अधिकतम इंद्रियों को सीखने में संवर्धित सीखने को संवर्धित करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कना, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत की जो निर्णय होता है उस प्रश्न में चिंतन का जो निर्णय है उसके संबंध में बात यहाँ पर की गई है। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर होता है मोरलिटी के बारे में। कोहलबर्ग ने किसके बारे में किया? मोरलिटी यानी नैतिकता, यहाँ पे नैतिकता, यहाँ पे नैतिकता। तर्कना नहीं होगी, दुविधा नहीं होगी, यथार्थवाद होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मापदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। भावात्मक, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, संज्ञानात्मक क्षेत्र, मनोगत्यात्मक क्षेत्र। एक विद्यार्थी अपनी कक्षा में अपने दोस्तों के साथ अच्छे व्यवहार नहीं करता है, यानी उसके जो मापदंड होते हैं उसके आधार पर कार्य नहीं करता है, तो इसके संबंध में क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर बताने हैं। देखिए राइट आंसर होगा भावात्मक, उसके फीलिंग की साथ खिलवाड़ हो रही है ताकि वो बेहतर चीज़ों को नहीं समझ पा रहा। शिक्षार्थियों के यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को समूह गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने के सुगम बनाने में अतिरिक्त डैश ये भी सहायता करती है। दुश्निश्चिता, सामाजिकरण, मूल्य द्वंद्व, आक्रामकता। राइट आंसर बताइए।
देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सामाजिकरण बी हो जाएगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को विशिष्ट विद्यालय के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहन करती है। बात करते हैं बी, केवल बालिका में शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, जो सभी निर्णयों बच्चों में शामिल करती है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य सभी क्षेत्रों में ध्यान रखे बगैर बच्चों को शामिल यहाँ पर करती है। तो सवाल आता है यहाँ पर समावेशी। समावेशी का मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी, जो भी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, जो उनके ध्यान रखे सही बच्चों को एक साथ यहाँ पर शामिल करते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिक संबंधित कारक है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन का पैटर्न। जो आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी है, जो माँ बाप से और आने वाली पीढ़ी से जो यहाँ पर गुण आते हैं, उनमें से क्या गुण आते हैं? आंखों का रंग, बालों का रंग, ज़्यादातर ये चीज़ें हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः उनकी ओर संकेत करती है। योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, भिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता, उसमें ज्ञान की सीमा, आवश्यकता, उपचारात्मक युक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा राइट आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। सीमा हर पाठ को बहुत जल्द सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? एक लड़की है सीमा, याद रखेंगे, एक लड़की है आपके क्लास में सीमा, दूसरी लड़की है यहाँ पर आपकी लीना। आपकी क्लास में क्या लड़की है? लीना। ठीक है। आप जब किसी को सिखाते हैं, चलिए एक मैथ का क्वेश्चन सिखाते हैं, तो सीमा जल्दी सीख लेती है और लीना लेट से सीखती है। तो क्या संबंध है? सबसे पहला व्यक्तिगत भिन्नता, यही तो संबंध होगा। अलग अलग व्यक्ति है, अलग अलग भिन्नता है। आंतरिक नहीं होगा, निरंतरता नहीं होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर नहीं होगा। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन। सवाल पूछा है वातावरण कारक के आकार देते हैं। किसको? वातावरण कारक के आकार देते हैं। वातावरणीय कारक की बात यहाँ पर की गई है, तो यहाँ संस्कृति के बारे में बात की जाएगी। श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे में किस सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करता है? दूसरे के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, खेलकूद में भागीदारी निभाने में अक्षमता। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताने हैं आपको। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगी, दूसरे के साथ संप्रेषण करने में, सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, अफेजिया यानी अधिगम विकार, लर्निंग डिसेबिलिटी, उसमें से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में आने, और ख़ासतौर पर सीटेट की बात करें तो यहाँ नहीं आने, क्योंकि 5 सब्जेक्ट में 2 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। ठीक है। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या है, सुनने, पढ़ने, बोलने व सुनने में। बहुत सारे क्वेश्चन टीचिंग एग्जाम से में ये सवाल कई बार आ चुका है। देखिए डिसलेक्सिया के बारे में बात करते हैं तो लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य को समझने और पढ़ने में उसे दिक्कत होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा देगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, वे अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। क्या होगा राइट आंसर बताने हैं आपको, ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर बताइए 28 का क्वेश्चन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में शामिल होंगे तभी। आगे बात करते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचाती है? लैंगिक समानता से, सामाजिक उत्तरदायित्व से, लैंगिक पूर्वाग्रह से, लैंगिक संवेदनशीलता से। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचाती है? राइट आंसर क्या होगा 29 का? क्या पूछेगा 29 का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वास्तविक स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, यानी वास्तविक नहीं, वस्तु स्थायित्व, यानी एक चीज़ें एक सामान यहाँ पर बच्चे ने देखा, फिर जब उसे आप हटा लेते हैं तो उसको वहाँ पर वो ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे लगता है ये वस्तु वहाँ पर अस्थायी रूप से बैठा है। तो मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण। ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। देखिए, संवेदी प्रेरक चरण या संवेदी प्रेरक अवस्था की यहाँ पर बात की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन। आपको कितने करने हैं? 30 में से आपको कितने करने हैं? 30 में से 25 करने हैं, क्योंकि हम 5 सब्जेक्ट में 30 में से 25 करेंगे तो 125 हमारी जो टारगेट होगी, यहाँ पर 125 जो हमारी टारगेट है उसको हम ज़रूर अचीव करेंगे। आप हमारे साथ ज़रूर बने रहें। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर हैं। मेरे चैनल पे एक प्रॉब्लम क्या है कि 99% विद्यार्थी सिर्फ वीडियोस को देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब पता नहीं क्यों नहीं करते। चलिए, जो भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं वीडियोस से संबंधित, क्वेश्चन के संबंधित, जो भी अपनी राय है वो अपनी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 30 में से कितने हो पाए वो बता सकते हैं। 25 है तो बहुत अच्छी बात है, उससे नीचे है तो आपको मेहनत की ज़रूरत है। 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स आप ले सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, नई क्लास, नई एनर्जी, नई सीरीज़ के साथ।